हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिविल साइट। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिविल साइट नॉलेज। आई थिंक आपने पार्ट वन पार्ट टू देख लिया होगा, जिसमें मैंने फुटिंग का एक्सप्लेन किया है। पूरा फुटिंग ड्राइंग के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो फुटिंग और प्लिंथ बीम का डिटेल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, तो आप जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अभी ये दो पार्ट पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ये ड्राइंग हमने सबसे पहले आप फुटिंग, फिर उसके बाद प्लिंथ बीम, उसके बाद आपका आता है आप स्लैब और बीम दोनों आप देख सकते हो। जैसे कि आप ये ड्राइंग देख रहे होंगे, पहले हम स्लैब बीम डिटेल पे आ जाते हैं। ठीक है, एक ही स्लैब है। ठीक है, अभी आप सेक्शन में देखोगे तो ये देखो, ये कौन सा हमारा एक स्लैब आ गया, फर्स्ट फ्लोर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये टेरिस फ्लोर आ गया। ये सेक्शन है। ठीक है, इसमें नहीं जाते हुए हम लोग पहले ये स्लैब पे चल जाते हैं। ठीक है, बरोबर। अभी देखो ग्राउंड बीम प्लान हमारा कैंटीन का कैसे था, इस तरह से था। ठीक है, ये टोटली मैंने एक्सप्लेन किया है। ये ऑफिस का है, ठीक है, लंच का, और यहाँ पे लेबर्स का है। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे किचन है। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे आप देखोगे कौन सा डिटेल हमारा, ये स्लेब का। ठीक है, स्लेब का डिटेल हम लोग समझ लेते हैं। लेआउट प्लान स्लेब बीम डिटेल। अभी आप यहाँ देखोगे, ठीक है, TS1 TS1 टेरिस स्लेब टेरिस स्लेब, TS1 TS1 दिया है। ठीक है, सेम, बरोबर। यहाँ पे S1 है, ठीक है, और यहाँ पे TS1 है, यहाँ पे CS1 है, सॉरी CS1 यहाँ पे है। ठीक है, बरोबर। यहाँ पे ये पूरा डिटेल आ गया। यहाँ पे आप देखोगे डायमेंशन आपको यहाँ पे कैसे दिया हुआ, मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। ये अपना 0 0 पॉइंट हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारा 0 0 पॉइंट हो गया। यहाँ से 3 मीटर 13 गया, फिर यहीं से फिर 6 मीटर 275 गया, फिर यहीं से फिर 10 मीटर 515 गया। तो यहाँ से सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस ऐसे दिया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे डायमेंशन आप देख सकते हो ड्रॉइंग में। यहाँ पे भी कॉलम टू कॉलम सेंटर सेंटर 3 मीटर 13, ठीक है, 3 मीटर 262, 4 मीटर 240। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सब डिस्टेंस। ठीक है, 4 मीटर 181 यहाँ पे टोटली डिस्टेंस दिया है, तो आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ आपका आ गया लेआउट प्लान फॉर स्लैब बीम डिटेल। ओके, अभी हम समझते हैं कि SB1 SB2 SB3 सब सब नाम अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें स्टील डिटेल भी अलग हो सकता है, फिर ठीक है, उसमें आपका डेप्थ भी अलग हो सकता है, विड्थ भी अलग हो सकता है। तो हम SB1 देखते हैं। यहाँ पे SB1 है, ठीक है, और SB1 कहाँ पे है आपका, देखोगे यहाँ पे प्लान में आपको कहीं पे दिख रहा है SB1, हाँ। ठीक है, यहाँ पे SB1 जा रहा है। SB1 C1 से 1 नंबर से 5 नंबर तक SB1 है। फिर यहाँ से कौन सा ग्रिड है मेरा, A से B में SB1 मेरा खत्म हो जा रहा है। ओके, और यहाँ पे ठीक है कितना, 1 2 3 4 गाला है। तो SB1 का डिटेल देख लेता हूँ। 230 बाय 450 का है। उसमें कितने का है, बॉटम में 212 का है और टॉप में 212 का है। स्पेसिंग सेम दिया है, L/4 में 100 का और मिडल में 150 का। जो बीम का कॉलम टू कॉलम के पास जो सपोर्ट के पास रहेगा वहां पे 100 का L रहेगा, 100 का रहेगा स्पेसिंग रिंग का, और बाकी में 150 का रहेगा। ठीक है गाइस, और SB2 ठीक है, SB2 हम देखते हैं अभी। ठीक है, SB2 अभी कहाँ पे, हाँ ओके, SB2 यहाँ पे एक, ठीक है, और SB2 आपका आई थिंक यहीं पे है। SB2 आपका एक ही है। ठीक है, तो इसी तरह ये पूरा सब डिटेल अलग अलग दिया हुआ है। अभी देखोगे SB2 में सेम है 230 बाय 450। ठीक है, उसमें 212 का, आई देखो यहाँ पे आपका चेंज हो गया। टॉप में 212 का है, फिर उसके बाद 216 का है। इसीलिए बीम का साइज अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे रिंग का स्पेसिंग सेम है, 100 और 150। अभी आते हैं SB3। ठीक है, अभी ये सेंटर में है, तो यहाँ पे इसको देखते हैं। SB3 पहले देख लेते हैं। SB3 मतलब यहाँ से लेके कौन से ग्रिड से, C से लेके मेरा G तक SB3 है। ठीक है, SB3 में भी थोड़ा चेंजेस होगा आई थिंक सो मेरे, हाँ ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 230 बाय 450 का है। उसमें कितने का है, बॉटम में, सॉरी बॉटम में 212 हो गया। ठीक है, बॉटम में आपका 212 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में 212 का दिया है, फिर इसके बाद टॉप में 212 दिया है, फिर L/4 में 216 दिया हुआ है दोनों साइड।
अभी आपको ये कैसे समझाऊं, मैं आपको समझाता हूँ इधर। जैसे कि क्या दिया हुआ है, बॉटम में, ये बॉटम है, ठीक है, ये बॉटम मेरा स्टील दिख रहा है या सिलेक्टेड पॉइंट दिख रहा है आपको, ये 212 हो गया। फिर इसके बाद ये टॉप में कितना दिया हुआ है, SB3 टॉप में 212, ये तो आपको समझ में आया टॉप और बॉटम। अभी जो है L/3 सेंटर में 212, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे, हाँ ओके, यहाँ पे आप देखिए ये SB3 दिया हुआ है, यहाँ पे बॉटम में जो कंटेनमेंट बार बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, कंटेनमेंट बार हमका कितना दिया हुआ है, 212 का, और यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा में 216 दिया हुआ है, ठीक है, और 212 भी है क्या SB3 में, ठीक है, 212 नहीं है, ठीक है, बरोबर। तो इसी तरह ये सब में चेंज किया हुआ है। अभी आप देखोगे यहाँ पे रेन 230 बस, बीम का साइज जो है यहाँ पे देखो SB9 450 का है और 650 का है, ठीक है, और SB6 पे आ जाते हैं, 230 बाय 450 का है, जो कि SB6 हमारा कहाँ पे है, ठीक है, SB6 हमारा सेंटर में है, तो ये सेंटर में है तो बाकी का लोड ट्रांसफर कर रहा है, तो इसके हिसाब से वो बीम हैवी रखा है, तो SB6 में आप देखोगे 216, 212, 216, 316, मतलब हैवी रखा है अभी, ठीक है। और SB9 हमारा कितना है, 300 बाय 650 का, 300 बाय 650 का SB6, हाँ ये देखिए SB6, नहीं सॉरी SB9 है, SB9 हमारा यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे SB9 मेरे को भी नहीं दिख रहा है, हाँ ये देखो SB9 यहाँ से लेके ये जो सेंटर में दिया हुआ है, बाकी को स्लेब को होल्ड करके रखा है, ठीक है, ये बीम इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, ये वाला बीम, ये स्लेब का भी लोड आएगा, स्लेब का लोड ट्रांसफर आएगा तो कॉलम टू कॉलम ट्रांसफर होएगा, ठीक है। तो SB9 में कितना दिया हुआ है, 300 बाय 650, इसमें 320 का दिया हुआ है, ठीक है, कर्टलमेंट बार भी 320 का दिया है, टॉप में भी 320 का दिया और 216 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको डिटेल में समझना रहता है, ठीक है। यहाँ पे अभी देखोगे TS1 मतलब टेरिस स्लैब 150 का दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 150 का नहीं 125 का दिया हुआ है, उसके बाद देखो CS1 125 का दिया हुआ है, और इसमें जो है 150 बाय 300, ठीक है। मेन रेनफोर्समेंट कितना दिया है, 2 वे स्लेब है पूरा, ठीक है, अलोंग शॉर्टर डायरेक्शन में 8 का सरिया 150 पे, और एक्स्ट्रा टॉप 200 पे, और लॉन्गर डायरेक्शन में 150 और टॉप एक्स्ट्रा 300, ठीक है, समझ रहे हो आप, टॉप एक्स्ट्रा 300, ये सब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसे कैसे प्रोवाइड करना है। अभी क्या क्या चीज दिया हुआ है वो हम लोग समझते हैं। अभी CS1 125 8 का सरिया, ठीक है, एट टॉप रेनफोर्समेंट 150, और ये जो बॉटम में 300, बरोबर। कैंटिलीवर बीम कहाँ पे है, कैंटिलीवर, ये कैंटिलीवर स्लैब है, सॉरी कैंटिलीवर स्लैब है, कैंटिलीवर स्लैब का सेक्शन देखना है हमको, कहाँ पे सेक्शन आई थिंक दिया होगा, कैंटिलीवर स्लैब का एक सेक्शन, सेक्शन नहीं दिया हुआ है कैंटिलीवर स्लैब का, आई थिंक दूसरे में दिया होगा, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एक कैंटिलीवर बीम में आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपको 8/12 का 200 पे दिया हुआ है, ठीक है, बराबर, ये सब चीज हो गया, ठीक है। ये भी CS1 है, ठीक है, ये भी CS1 है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये डिटेल कौन सा, ये स्लैब का डिटेल दिया हुआ कैसे प्रोवाइड होगा, आप देखो, ये यहाँ से बेंट अप उठा, ठीक है, यहाँ पे सीधा करके फिर यहाँ पे फिर बेंट अप उठा, अल्टरनेट बेंट अप उठता है स्लैब का, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो जिस तरह से पोजीशन दिया हो आपको चेंज कर देना है, मतलब अल्टरनेट आपको कर देना है, ठीक है। ये चीज सेक्शन हो गया, डिटेल एक हो गया, ठीक है। सेम डिटेल ये बीम का तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, ओके गाइस, ठीक है। और बस इतने वीडियो में अभी यहाँ पे आ जाता है सेक्शन वेक्शन में, आपको कैसे क्या दिखेगा। अभी यहाँ पे ड्राइंग में आप देख रहे हो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, हर एक का सेक्शन काटा हुआ है, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है गाइस। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, पहले प्लान में चले जाते हैं, क्या क्या सेक्शन काट के रखा है हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सेक्शन DD, ठीक है, ये सेक्शन DD, यहाँ पे देखोगे ये DD, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने कट किया है, किस तरह से मेरा बिल्डिंग दिखने वाला है वो हिसाब से, बरोबर। अभी यहाँ पे आप देखोगे पहले DD कौन सा आया है मेरा,
थोड़ा हैंग हो गया है। हाँ ओके। हाँ अभी आप देखोगे इस सेक्शन में किस तरह छज्जा दिख रहा है, ये कैंटिलीवर बीम निकला है, ठीक है, कैंटिलीवर स्लैब निकला है, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा, ये रहा डीडी सेक्शन, सॉरी डीडी सेक्शन आपका ये नहीं निकाला, ये आपका कौन सा है, ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर आ गया, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर आया तो आपको ये कैंटिलीवर दिख रहा है, ये बालकनी दिख रही है, ठीक है, बेडरूम किचन, ठीक है, बाथ टॉयलेट, ये रहने का भी प्रोवाइड किया हुआ है स्टाफ की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इस तरह से सेक्शन काटा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कैंटिलीवर बीम दिखेगा, ये आपको छज्जा दिखेगा, छज्जे के ऊपर आप देखोगे ब्रिक वर्क दिया, उसके बाद बीम दिया है। अभी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे छज्जा किसके लिए दिया हुआ है, ये अपने ये एरिया के लिए दिया हुआ है, विंडो के लिए, ठीक है, ये विंडो आपको दिख रही है, विंडो के लिए छज्जा दिया हुआ है। तो टोटली पूरा सेव आया, ये संकन दिया हुआ है, ठीक है, संकन, संकन का भी डिटेल आपको दिखाता हूँ, संकन का डिटेल 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 इसमें नहीं है, वही 300 डाउन होगा। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना डाउन है, अगर नहीं दिया हो तो आप यहाँ से भी डायमेंशन ले सकते हो, ठीक है। हाँ 350 का दिया हुआ है, ठीक है, 350 आपको स्लैब टॉप से 350 नीचे रखना है, समझ लो। तो ये डब्ल्यूसी हो गया, बाथ एरिया हो गया, ये किचन एरिया आपको दिखेगा, ठीक है, कैसे दिखेगा आपको, ये आपको किचन एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, ये डब्ल्यूसी आपको दिख रहा है, ये बाथ दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये किचन, फिर से आपको यहाँ से किचन दिख जाएगा, ये किचन दिखेगा, बालकनी, फिर आपका यहाँ पे बालकनी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सेक्शन काटे तो आपको पता रहता है कि कौन सा डायरेक्शन कैसे कैसे कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से आप सी भी आप देख सकते हो, सी सेक्शन भी आपको काटा हुआ है, सी सेक्शन आपका ये एरिया काटा हुआ है, सी सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे स्टेयरकेस आप देख सकते हो, ठीक है, स्टेयरकेस का थिकनेस भी आप देख सकते हो कितना डायमेंशन है, बरोबर। यहाँ पे 150 का आपका राइजर है, और थ्रेड आपका कितने का है, 250 का आपका थ्रेड है, तो इस हिसाब से आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसका भी एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले हम लोग हाइट देख लेते हैं, स्लैब का हाइट कितना है, ठीक है। फ्लोर से आपका स्लैब का हाइट 3 मीटर है, बरोबर, ठीक है। उसके बाद टेरिस स्लैब का आपका हाइट है 3 मीटर, मतलब 3 3, टोटल हाइट कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप अगर रोड लेवल से आप देखोगे 6 मीटर 600 आपको हाइट मिलना चाहिए, और उसके बाद 1 मीटर का पैरापीट वॉल किया हुआ है टेरिस पे, बरोबर, ठीक है। इस तरह से ये प्लान हो गया। अभी और क्या है, अब देखोगे यहाँ पे टंकी के लिए भी एक स्लैब किया हुआ है ऊपर के लिए, ठीक है। टोटल हाइट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, अगर वो स्लैब भी कास्ट करते हो तो 9 मीटर 300, 9 मीटर 300 आपका टोटल हाइट हो जाता है, कौन से, रोड लेवल से, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे शेड्यूल ऑफ ओपनिंग स्टाफ, ठीक है, यहाँ पे डोर का भी साइज दिया हुआ है 1 मीटर बाय 2100, D2 का 900 बाय 2100, यहाँ पे टोटली विंडो विंडो का भी साइज दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, 2100 बाय 1200 का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्टाफ वेटिंग रूम एरिया, और ये बी सेक्शन आपका किधर है, बी आपका सेक्शन, ठीक है, सॉरी गाइस, ये एक्साइज ऑफिस का कहीं पर प्लान दिया हुआ है, ये ऑफिस का है, ठीक है। इसमें मेरे पास वेटिंग रूम एरिया है, स्टाफ का है, एक्साइज केबिन है, ठीक है। ये सब प्लान ये ड्राइंग में ही दे दिया है, ये अलग प्लान है, ठीक है। सेम ये स्टाफ क्वार्टर का भी दिया हुआ है, ये स्टाफ क्वार्टर भी अलग ड्राइंग है, इसी में उसने डाल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह से ये ड्राइंग है, आप समझ सकते हो कैसे क्या है, ठीक है। और अभी इसके बाद हम लोग क्या आपको समझाएंगे कि इसके बाद ये पूरा डिटेल आपको एक्सीवेशन से लेके सब टोटली कंप्लीट करके आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, टोटल पूरा ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद कितना कॉस्ट होता है वो भी आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, बीओक्यू के बारे में भी समझाया जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वांटिटी निकाल के पूरा समझ लेंगे, पूरा कॉस्ट कैलकुलेशन कर देंगे, उसके बाद क्वांटिटी निकालने के बाद हम लोग जाएंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, भीम तक आए तो उसके बाद बीओक्यू पे जाएंगे, बीओक्यू में जाके उसका
कैसे बिल रखते हैं, RA1 RA2 के हिसाब से हम लोग जाएंगे, इस हिसाब से कितने कितने तक मेरे को बिल रखना है वो भी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चैनल पे बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो, तो समझ में आएगा कैसा वीडियो जा रहा है। अगर अच्छा नहीं रहेगा तो और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।